हाँ, तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था, इसके पहले हम लोगों ने क्लास में आपका लेसन नंबर 1 का जो है पहले 2 लाइव क्लास हो चुका है, जिसमें एक हम लोगों ने डिस्कस किया था मीथ के बारे में। पहला हम लोगों ने डिस्कस किया था मीथ के बारे में, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ द इमेजिन द पास्ट है। आपको बहुत सारे तरीके से हम मीथ को क्या कर सकते हैं, मतलब इमेजिन कर सकते हैं पास्ट को, जिसमें से आपका क्या था, अब ये क्या हो गया, अच्छा मीथ होता है, ठीक है। उसके बाद आपका लेजेंड है एंड फॉकटेल्स है, उसके बाद मेमोरी है, ओरल ट्रेडिशन है। हम लोगों ने मीथ पहले क्लास में हम लोगों ने कर लिया था, लेजेंड हम लोग दूसरे लाइव क्लास में कर लिया था, और आज जो हम लोग करेंगे वो होगा आपका फॉकटेल्स। क्लियर? जी सर। जी ओके जी सर। जी सर। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग कम कर लेते हैं। हाँ, अब आते हैं यहाँ पे, चलिए तो हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं अपने टॉपिक पे जो आज हम लोग करने वाले हैं। आज का डेट कितना है, 11/8/2021। आपका इसी हिसाब से आपका जो लाइव क्लास का जो रिकॉर्डेड होगा वो आपको शो करेगा, तो आप देख लीजिएगा। तो फॉक टेल्स हिंदी में क्या कहते हैं, फॉक टेल्स को यहाँ देख सकते हो, आपको क्या कहते हैं इसको हिंदी में, लोक लोक कथा। कथा। लोक कथा। लोक लोक कथा, ठीक है। आपने नाम तो सुना होगा लोक कथा की, लोक कथा क्या होता है, लेकिन कोई अगर मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बोलूं कि हाँ आप लोक कथा जो सुने हो उसका एक एग्जांपल देके दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा, लोक कथा का मतलब क्या होता है? लोक कथा का मतलब कोई भी लोगों, कोई भी हाँ स्टोरी। बोलो। लोगों कोई भी। कोई भी स्टोरी को हम लोक कथा मान लेंगे क्या? कोई भी स्टोरी, कुछ भी स्टोरी मतलब बोल देंगे वो लोक कथा हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। लोक कथा क्या था यहाँ पर, इसकी कहानी मतलब स्टार्टिंग कैसे हुई है, देखिए। पहला हम लोग इंट्रोडक्शन में समझेंगे, ये टोटल कहानी जो था आपका वो काल्पनिक कहानियां थी। काल्पनिक का मतलब इसके रियलिटी से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। जितनी भी कहानियां इसमें आप लोग को मिलेगी देखने को, वो सारे के सारे क्या है, कल्पनाओं से भरे हुए हैं, ठीक है। अब जब एग्जाम्पल आप देखोगे ना तो आप खुद ही समझ जाओगे कि हाँ ये कल्पना की ही दुनिया है, इसमें रियल दुनिया नहीं। ऐसे मान लो, क्या सच में दुनिया में परियां होती है क्या, परियां? नहीं सर। हो सकता है। परी नहीं, कहानी तो सुने हो ना परियों के बारे में, जी सर। परियां होती थी, ठीक है। अच्छा, भूत को हाँ, मतलब भूत तो चलो मानते हैं हम लोग अब कि हाँ भूत होती है, भूत प्रेत की कहानियां भी होती है कि नहीं? होती सुने हो है ना होती कहानी? होती है, ठीक है। है। तो ये सब जो कहानियां है ना, ये काल्पनिक कहानियां हैं जो हम लोग फोक टेल्स यानी लोक कथा, और ये लोक कथा जो है ना बहुत प्रचलित है। मतलब आपको जहां भी जाओगे ना, आपके घर में 2-4 लोग ऐसे जरूर होंगे जो लोक कथा आपको 1-2 सुना ही देंगे, ठीक है। अब हम लोग सुनेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, और यूट्यूब में तो ये भरा हुआ है लोक कहानियां, ठीक है। आप लोग अभी तक उसके बारे में जानते ही नहीं हो, पर आज से जान जाओगे कैसे। तो पहला तो हम लोग जान लेते हैं कि ये टोटल कहानी क्या था, कल्पनाओं पे था। अच्छा, कल्पना का मतलब ये हो गया बढ़िया होना। अच्छा बताओ तो, जो पेड़ पौधे होते हैं बात करते हैं क्या? नहीं सर, तो बात नहीं कैसे कर पाएंगे? कहानी। तो नहीं करते, लेकिन वो कहानियों में करते हैं, ठीक है। जैसे और एक बात बताते हैं, पक्षियां जो होती है, मतलब जो मतलब जानवर होते हैं, जानवर क्या बात करते हैं क्या? अरे करते होंगे, अपनी भाषा में करते होंगे, हम लोग को समझ में आता है क्या भाई? नहीं नहीं ना। नहीं। नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये जितनी भी कहानियां है ना, वो कहानियां आपको ये सब कहानी मिलेगा जिसमें जानवर बातें कर रहे हैं, जिसमें परियां होंगी, जिसमें भूत प्रेत होगा। तो ये सब कहानियां हम लोग किसमें जानेंगे, लोक कथाओं में जानेंगे, ठीक है। तो पहला तो लोक काल्पनिक कहानियां हो गई। दूसरी बात हो गई प्राकृतिक। अच्छा, दूसरी बात यानी प्राकृतिक और आध्यात्मिक घटना पर केंद्रित है। सारा का सारा कहानी जो होगा वो प्राकृतिक होगा। प्राकृतिक करने का मतलब उसमें जरूर कोई ना कोई जानवर होगा जो बात करता होगा, जरूर कोई ना कोई आपका ऐसा, जैसे मान लो हम एक कहानी बताते हैं, अली बाबा 40 चोर, सुने हो आपने? ये तो सुना ही होगा, जी सर। अली बाबा 40 चोर। जी नहीं सर। सुने हो? अली बाबा 40 चोर नहीं सुने हो? सुने अरेबियन सुना है नाइट्स सर। का जी कहानी सर है। सुने। अली बाबा थे, वो बहुत गरीब थे, वो जंगल में गए थे, वहां पे एक चोर का गुट आया वहां पे, और वो चोर एक गुफा के सामने आके बोलता है खुल जा सिम सिम। गुफा क्या होती है, खुल जाती है, और वो अंदर चले जाते हैं। अब बताओ ऐसा क्या सच हो सकता है क्या आज के समय में? नहीं होगा। तो ये नहीं। प्राकृतिक घटनाओं और आध्यात्मिक घटनाओं पर केंद्रित था, ठीक है। अच्छा, तीसरा नंबर हम देखेंगे, अतीत की किसी ऐतिहासिक घटना का अनुकरण हो सकता है। हम लोग कभी कभी क्या होते हैं कि लोक कथा को कभी कभी सुनते हैं, और सुन के ऐसा लगता है कि शायद ऐसा कभी हुआ होगा। जैसे मैंने आपको अभी भी कहानी सुनाई, आपको कौन सी, अली बाबा 40 चोर। आप जान रहे हो कि ये घटना क्या है, कल्पनाओं से भरा हुआ, लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी है
जो समझेंगे कि नहीं नहीं ऐसा होता है, पहले के ऐसा लोग था जो कि ये होता था। ठीक है, आपने सिंदबाद का कहानी सुना होगा, आप बहुत सारा सीरियल आता है ना, अली बाबा 40 चोर पे भी आया था सीरियल, सिंदबाद की कहानियां का सीरियल आया था। तो लोग, अच्छा एक और नाम है आपका, बहुत ही फेमस है वो, क्या एक तो कहानी का नाम आया था वो, ठीक है, वो अली बाबा 40 चोर उसी का बीच का कहानी था, मतलब उसी में से किसी एक कहानी को बताया गया था, अली बाबा 40 चोर। तो उस कहानी का नाम मुझे वो पता नहीं है, बाद में अगर मैं जब वीडियो क्लास कराऊंगा तो यूट्यूब में आएगा तो उसमें देख लेना, ठीक है। चलो हो गया। अब 4 नंबर हम लोग जानेंगे कि शुरुआत, मतलब इसकी शुरुआत कब हुई थी। ये सभ्यता के आरंभ होने से पहले हुआ था। हम लोग का जो सभ्यता आरंभ होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास से स्टार्ट होता है। लेकिन ये जब कहानियां जो है वो इसका जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी बहुत पहले की कहानियां हैं जो हम लोग जानते हैं फॉकटेल्स के द्वारा। ठीक है, अच्छा नंबर 5, सांस्कृतिक एवं मौखिक कहानी द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा है। मतलब दादी माँ लोग कहानी सुनाए अपने बच्चों को, वो कहानी सुनाए अपने बच्चों को, वो कहानी सुनाए अपने बच्चों को, सुनाते 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 इस तरह से कहानी क्या हुई है, वो आगे बढ़ती चली गई है। ठीक है, ओ हाँ, अलिफ लैला, आपने नाम सुना था कभी अलिफ लैला? जी सर, सुना था। सीरियल आता है सर। ये एक अलिफ लैला ना, मैं डीडी वन में भी आता था। हम लोगों ने, मेरे घर पे जब टीवी नहीं था तब भी मैं, हम लोग ना दूसरे के घर में जाके अलिफ लैला देखते थे। ठीक है, जिसमें अली बाबा हाँ सर। 40 चोर था। तो उस समय मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टीवियां हुआ करती थी उस समय, तो वो डिश चैनल वगैरह था ही नहीं। तो ये अलिफ लैला हम लोग देखने के लिए एकदम, मतलब लगता था, एक बार तो ऐसा हुआ था करंट चला गया, हम लोगों ने गाड़ी का मतलब जो बैटरी होता वो निकाल के टीवी में लगा के देखा। ठीक है, ताकि हम लोग को मिस ना हो। तो पहले ऐसे होता था। तो ये अलिफ लैला जो है ना वो टोटली का टोटली क्या है, आपका फॉकटेल्स है, मतलब कि आपका लोक कथा है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल आप समझोगे ना, देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब थोड़ी एग्जाम वाले बात पे आ जाते हैं। एग्जाम मतलब आपका एग्जाम में पूछेगा कि हाँ कुछ फॉकटेल्स का नाम। तो चलिए, हम सबसे पुराना जो हमें फॉकटेल्स है, जो कि लोक कथा है, जो इंडिया में मानी जाती है, वो है हितोपदेश। क्या नाम है उसका? तो हितोप तो अब हितोप। चलिए, इसको थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं तो आपको और ज्यादा बेटर होगा। ये क्या नाम दिया हुआ है? हितोपदेश। आपको एग्जाम में आएगा हितोपदेश किसने लिखा था, एग्जाम में आएगा एमसीक्यू में। तो हितोपदेश किसने लिखा था? नारायण पंडित ने। किसने लिखा था बताइए? नारायण पंडित। नारायण पंडित। नारायण, नारायण पंडित। अच्छा नारायण पंडित ने लिखा था। और ऑब्वियसली है कि ये तो नारायण पंडित नहीं होगा। ये लोग कौन है? जानवर है। ये जानवर है। और ये कौन है? ये भी जानवर है। तो हाँ। इस कहानी में देखो, यहाँ पंडित नारायण शर्मा, इनका नाम क्या था? पंडित नारायण शर्मा। इन्होंने जो किताब लिखा था हितोपदेश, किताब लिखा नहीं था एक्चुअली, बाद में इसका संकलन किया गया। लेकिन उन्होंने जितनी भी कहानियों को बताया, ठीक है, वो ज्यादातर क्या था, जानवरों के बीच में था। जानवरों मतलब कि आप कोई भी जानवर को ले लो और कहानी बना दो। ठीक है, और ये सब अगर आपको देखना है ना हितोपदेश की कहानियां, तो सीधे आप आइए यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आप YouTube चैनल पे आओ और वहां पर टाइप करो आप हितोपदेश। दिखाई दे रहा है? यस मैंने सर। जो टाइप किया दिखाई दिया? ये नहीं देखो सर। हितोपदेश की यस सर हितोपदेश की कहानी है। ये देखो, ये हितोपदेश की कहानियां है, ये हितोपदेश की कहानियां है। ठीक है, ये सब हितोपदेश की कहानियां है। और ये आजकल पूरा मतलब यूट्यूब में छाया हुआ है। ठीक है, ये सब तो ये हितोपदेश की कहानियां बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन अब जाके क्या हुआ है, इसको सब कार्टून बना बना के क्या कर रहा है, दिखा रहा है। और सब कार्टून में आपको देखोगे कि जानवर लोग क्या करते हैं, आपस में बातें करते हैं। क्लियर हुआ? जी सर। यस किसने जी सर। लिखा सर। था? यस सर। किसने लिखा था? पंडित पंडित नारायण नारायण। नारायण शर्मा। नारायण। पंडित नारायण शर्मा। और ज्यादातर एग्जाम में आता है नारायण पंडित। एक्चुअली इसको पंडित नारायण शर्मा भी बोलते हैं और नारायण पंडित भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में सिर्फ यही आएगा कि हितोपदेश किसने लिखा था, तो नारायण पंडित ने लिखा था। और एक पूछ सकता है कि नारायण पंडित के लिखा द्वारा एक लोक कथा का नाम बताइए, तो आप क्या बताओगे? हितोपदेश। क्लियर हुआ? यस सर। जी सर। अच्छा चलो, यस अब सर। आते हैं हम लोग कि एक और कहानी मतलब उन्हीं के आसपास मतलब लिखी गई थी। उसका नाम था पंचतंत्र। क्या नाम था उसका? पंचतंत्र। पंचतंत्र। और वो किसने लिखा पंचतंत्र। था? वो किसने लिखा था पंचतंत्र? पंडित विष्णु शर्मा। विष्णु सर। हाँ, पंडित लगा दिए हो। पंडित कहाँ सुने?
चलो ठीक है, विष्णु शर्मा हम लोग जानते हैं, पंडित भी उनका एक नाम। पहले के जमाने में जो जो लिखा करते थे सबको पंडित ही कहा जाता था। तो पंडित विष्णु शर्मा ने इन्होंने लिखा था पंचतंत्र। और इसमें भी देखोगे जानवर है, इधर आदमी की कहानी है, इधर भी जानवर है, इधर भी जानवर है। और इसको भी आप सर्च मारोगे यूट्यूब में पंचतंत्र, तो इसमें भी आप देखोगे, ये देखो सारा का सारा कहानी देखो, ये पंचतंत्र की कहानी है। सारा सारा कहानी आप देखोगे सब जंगल, मतलब घोड़ा मतलब जितना भी है वो सारा का सारा किसके ऊपर में है, दो बैलों की कहानी। ये आपने इसका भी, अरे ये तो यूट्यूब वाला भी ना, चलो पंचतंत्र ये की ऐड भी मंत्र। उसी का दिखा रहा है। चलो यहाँ देखो, दो बैलों की कहानी है ना, क्लास 3 या 4 में है। ये कहानी सुन रहे हो? हेलो, हाँ जी जी आवाज आ सर, रही है सर क्या? थोड़ा सा Yes, साउंड, sir. थोड़ा सा साउंड। अरे साउंड तुम लोग को नहीं आएगा, एक्चुअली मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ उसमें से इंटरनल साउंड नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे ये देखो, ये पंचतंत्र, ये जो दो बैलों की कहानी है ना, ये हमने क्लास मतलब 3 या 4 में ऐसा कहानी है, 3 या 4 में प्राइमरी स्कूल में ये कहानी है पंचतंत्र की। जो दो बैलों की कहानी है कि दो बैल भाग जाते हैं, ठीक है। मतलब ये लोग क्या करते हैं, दोनों बैलों को किसी अपने मामा के, मतलब इसके भाई के घर छोड़ आते हैं, वो दोनों बैल भाग के वापस आ जाते हैं। तो बाद में मालूम चलता है कि उसके भाई बहुत उस पर अत्याचार करते थे, वो वापस चला आता है। तो आप जहां भी देखो, अगर पंचतंत्र लिखोगे यूट्यूब में तो बहुत सारी कहानियां आ जाएगी। बस आपको वो सब नहीं देखना है, बड़े हो गए हो आप। आपको क्या करना है, जस्ट याद रखना है एक चीज की, पंचतंत्र जो है किसने लिखा था, किसने लिखा था? विष्णु शर्मा। पंडित विष्णु विष्णु शर्मा, शर्मा। बस पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा था, बस एक नंबर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब वो सब चीज जो हमारी इंडिया की नहीं है, और वो अभी फिलहाल हमारे देश में, मतलब हमारे दुनिया में ज्यादा फेमस हो रखा है, ठीक है। अब ये सब कहानी आपने, इस सभी में से कौन सी कहानी को आपने सुना है, बताइए? ये सारा, द लिटिल मरमेड, फिर है थम्बलिना, द रेड शूज, सिंड्रेला, द फ्रॉक प्रिंस, किस किस कहानी को आप जानते द हो? द कोई भी फ्रॉग नहीं। प्रिंस। सिंड्रेला सर। रेड सूट छोड़ के अरे सारा देख, सिंड्रेला तो कम सारा से कम, सुना. सिंड्रेला तो जानते होगे? द जी फ्रॉग सर। प्रिंस को जाना। Yes, sir. हाँ, सर एक एक करके बता दो। फ्रॉग प्रिंस के बारे में जानते हो? फ्रॉक प्रिंस जानते हो? कौन जान रहा है फ्रॉक प्रिंस? दिलीप? नहीं सर नहीं, उसको मुझे तो शराब एक भी मिला मालूम नहीं। रहता है, तो क्या होता है? शराब, फ्रॉग राजकुमार रहता है, उसको शराब मिला रहता है, कुछ कहानी है। चलो ठीक है, तो सर तुम लोग बताओगे तो बहुत टाइम लगे। चलो मैं एक तुम लोग को लास्ट में ये कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। ये सब कहानी क्या है, देखिए आपको जानना क्या है। 19th सेंचुरी में कुछ बंधुओं ने मिलकर, कुछ बंधुओं मतलब क्या, कि कुछ आदमियों ने मिलकर इसको सीरियसली लिया। किसको सीरियसली लिया? ये फॉकटेल्स को थोड़ा सीरियसली ले लिया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, घूम घूम के कहानियों को इकट्ठा किया और एक कहानी के रूप में किताब छापना स्टार्ट किया। जिसमें से सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से, वो है डेनमार्क का रहने वाला कौन, हंस क्रिश्चियन एंडरसन। क्या नाम है? हंस क्रिश्चियन। हांस क्रिश्चियन एंडरसन, ठीक है। इन्होंने 3 किताब को हम लोग के सिलेबस के अनुसार हम लोग को पढ़ना चाहिए। वो है आपका द लिटिल मरमेड, यानी ये वाला द लिटिल मरमेड। और मरमेड का मतलब देखिए, ये एक्चुअली बताइए तो, पढ़िया जल पड़ी होती है क्या? सुना है कहानी। No, sir. नहीं सर। अरे जल नहीं, मैंने क्या कहा, ये सारा कहानी कल्पनाओं पे है कि नहीं? सारा कहानी जी कल्पनाओं सर। पे है ना। तो कल्पनाओं में ये मरमेड वाला भी कहानी है कि जल पड़िया होती है, तो ये लिटिल मरमेड, ठीक है। अच्छा, ये था थम्बलिना। थम्बलिना का जो है, ये एक छोटी सी, एकदम बहुत छोटी एक लड़की थी दुनिया में, बहुत छोटी। अब देखो, ये है तितली। अब तितली के बराबर की ये लड़की थी, ठीक है। अब इसको भी मतलब प्यार मोहब्बत होता है कि इसको भी प्यार चाहिए। तो इसके इसके साइज का कौन कौन था? इसके साइज का बहुत सारा, मतलब क्या क्या साइज का हो सकता है, बताओ तो थोड़ा हमको। इसके साइज का कौन कौन जानवर हो सकता है? कीड़ा मकोड़ा। हाँ, कीड़ा मकोड़ा, हाँ कीड़ा मकोड़ा ही था। कोई फ्रॉग था, कोई कीड़ा मकोड़ा, तो वो लोग इससे मोहब्बत करना चाहता था। तो बाद में इसको सच्चा प्यार मिलता है कि नहीं मिलता है, उसके लिए आपको ये कहानी जानना पड़ेगा। और इस कहानी को अभी हम बोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा है आप मौका मिले तो कभी यूट्यूब में सर्च मार लेना, थम्बलिना का क्या कहानी है, पढ़ के मजा आएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में इन्होंने एक और लिखा था, द रेड शूज। अब देखो, ये लड़की जो है वो लाल रंग की क्या पहनी है, सूस। शूज पहनी है, इसके ऊपर कहानी था, ठीक है। तो ये रेड शूज पहन के भी इसके, मतलब इसको नाचने का मन करता था, मतलब हमेशा डांस करती थी रेड शूज पहन के, ठीक है। तो इसके ऊपर कहानी था। तो ये सारा कहानी किसने लिखा था? हंस क्रिश्चियन एंडरसन ने। आपका एग्जाम में क्या आएगा? हेलो,
एग्जाम में क्या आएगा? जी सर, द एग्जाम में लिटिल क्या आएगा? मरमेड किसने लिखा था? हाँ, किसने लिखा था? हंस क्रिस्टियन एंडरसन ने लिखा था। रेड शूज किसने लिखा था? एंडरसन ने लिखा था। थम्बलिना किसने लिखा था? एंडरसन ने लिखा। बस इतना ही, क्लियर? अच्छा, जी सर। दूसरा है जी सर। आपका एक और नाम है जैकब एंड विल्हम ग्रीम। जैकब और विल्हम ग्रीम, ग्रीम ब्रदर्स, जो बहुत फेमस है ग्रीम ब्रदर्स के नाम से। आप लोग अगर एग्जाम में कभी आए कि ग्रीम ब्रदर्स ने लिखा था, तब भी वो आंसर सही होगा। देखिए उन्होंने क्या लिखा था, सिंड्रेला। सिंड्रेला का कहानी थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। ये एक क्या थी, नौकरानी थी एक महल में, बहुत सुंदर थी। तो इसको एक राजकुमार मिलता है, इसको क्या पहनाता है, शूज पहनाता है। मतलब बहुत सारा कहानी है ये सब, ये सिंड्रेला वाला कहानी है। और ये फ्रॉग प्रिंस की कहानी है, ठीक है। ये फ्रॉग प्रिंस की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो राजकुमार पंडित बता रहा था इसको क्या मिला था, एक शराब मिला हुआ था। इसकी कहानी कुछ ऐसी है, सुनना चाहोगे? बोलिए सर। जरूर सर। यस सर। चलो ठीक है। देखो अभी 4 जन ही है यहाँ पे। चलो ठीक है, सुनते हैं फ्रॉग प्रिंस की कहानी। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो और अच्छा। तुम लोग को ये दिखाई दे रहा है? दिखाई क्या दे रहा है इसमें, बताओ तो थोड़ा हमको। दी फ्रॉक प्रिंस, एक लेडी शराब, वो एक 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 लेडी फ्रॉक की राजकुमारी। तरफ। चलो हम कहानी कोई बताते हैं तो आपको मेंढक है सर। एक कहानी बताते चलो। एक राजकुमारी थी जो बहुत सुंदर थी और अपने में ही बहुत खोई रहती थी। एक दिन क्या हुआ, और हमेशा एक चीज के साथ खेलती थी वो। उसके पास में एक बॉल था जो सोने का बॉल था, ठीक है। वो खेलते खेलते वो एक झरने के पास गई और वहां बैठ के क्या करने लगी, अपने आप से बातें करने लगी और बॉल को ऊपर नीचे फेंकने लगी। अचानक से बॉल क्या हुआ, झरने के नीचे गिर गया। गिरने के बाद बहुत अंदर तक चला गया और ये रोने लगी। रोते रोते क्या हुआ कि इसने अपने मन में बोला, या फिर ऐसे बोला कि अगर ये जो है सोने का जो है, अगर कोई मुझे ला कर दे दे तो मैं उससे बहुत, मतलब अपना सब कुछ दे दूंगी। मतलब अपना शूज वगैरह, अपना जो कपड़ा उपड़ा है, मतलब अपना जो जितना भी कलेक्शन है उसके अपने घर पे, वो सारा उसको दे देगी, ठीक है। ये बोल ही रही थी, तभी उसके अचानक बगल से एक फ्रॉग, एक जो बेंग, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बेंग कहते हैं ना। जी अच्छा, सर। बंगला में क्या मेंढक कहते हैं? सर। हाँ सॉरी, बेंग तो बंगला में बोलते हैं। मेरे मेरे वैसे भाषा में बोलता है सर। हाँ, हिंदी में कहते हैं मेंढक। तो चलो, मेंढक वहां से निकला बाहर, निकल के क्या बोलता है कि मैं क्या करूंगा, आपका ला सकता हूँ, कि क्यों रो रही हो आप? तो ये बोलता है कि मेरा ये चीज अंदर चला गया। अब बताओ, बेंग बात कर रहा है इससे, मतलब वो जो मेंढक है बात कर रहा है, तो ये हो सकता है कि नहीं फॉकटेल्स में? काल्पनिक, हाँ, काल्पनिक कल्पना में है। कहानी। तो ये क्या करता है, इसको बोलता है कि मैं आपका जो ये जो सोने का जो है, मतलब जो बॉल है, मैं ला सकता हूं, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? कि आप मुझे क्या करोगे, अपने घर ले जाओगे, आप मुझे खाना खिलाओगे अपने प्लेट से, और आपके बिस्तर पे मुझे सुलाओगे, तब मैं आपको क्या करूंगा, ये ला कर दूंगा। ये सोचता है कि हाँ, ये क्या खाक लाएगा, ठीक है। फिर भी मान जाती है, बोलती कि चलो और कौन लाने वाला है, तो इसको बोलता है ठीक है मैं मानती हूँ। ये क्या करता है, अंदर घुसता है और ये बॉल खोजकर लाकर इसको दे देता है। इसको जैसे ही मिलता है बॉल, बस इतनी खुशी होती है उसको, लेके भाग जाती है वो। अब भाग जाती है और चली जाती है, भूल जाती है इसके बारे में कि वो किसी मेढक से मिली थी। रात को जब खाने पे आती है तो राजा और ये प्रिंसेस मिलकर खाना खा रहे हैं। तभी दरवाजे पर क्या होता है, ठक ठक की आवाज आती है और बाहर से एक आवाज आती है कि ओ माय लव, मेरी मतलब ये मतलब इसको दिखाती है कि इससे प्यार करता है। कौन, मेढक। ये बोलता है क्या कि हाँ तुम मुझे भूल गए, तो ये इसको याद आता है कि अरे हाँ, ये तो ऐसा ऐसा हुआ था। अपने पापा को बताती है, पापा बोलते नहीं, तुमको तो तुमने जब इसको वादा किया है तो तुमको निभाना पड़ेगा। ये अब बेमन से जाकर इसको क्या करती है, दरवाजे से लेकर आती है, और जो जो ये कहता है, मतलब बोलता है कि मुझे खाना खिलाओ, वो खाना खिलाती है। उसको बोलता है मुझे बिस्तर पे सुलाओ, तो मुझे बिस्तर पे सुला देती है। और जैसे ही बिस्तर पे सोता है, सो जाता है। अगला दिन सुबह होता है और ये दिखाई वहां पे नहीं देता, ये भाग जाता है। फिर ये सोचती है चलो अच्छा हुआ, बला टली। फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे फिर ये आता है, शाम के वक्त फिर दरवाजा ठकठकाता है और फिर बोलता है। फिर ये क्या करती है, खाना खिलाती है और उसको क्या करती है, बिस्तर पे सुलाती है। फिर तीसरा दिन भी ये आता है और फिर वही 3 दिन चलता है ऐसा। चलने के बाद चौथा दिन, जब ये मतलब तीसरा दिन के बाद में ये सब जब सुबह में उठती है ये लड़की, तो देखती है कि ये जो मेढक जो उसके घर पे था, वो एक सुंदर राजकुमार में बदल गया है। राजकुमार मतलब प्रिंस के रूप में बदल गया है, ठीक है। तो बोलता है अरे तुम तो मेढक थे। तो ये कहता है कि एक्चुअली मुझे एक हम लोग तो राजकुमार बन गया। वो कौन राजकुमार बन गया, ये जो मेढक है, जो कि पहले क्या था, एक मेढक था, अब क्या बन गया वो, प्रिंस। राजकुमार बन गया है, बहुत ही सुंदर सा प्रिंस बन गया है। तो इसको कहानी सुनाता है, बोलता है क्या कि एक्चुअली एक ने मुझे शराब दे दिया था, बोला था कि
तुम मेढक बन जाओगे। और इसको एक शर्त था इंसान बनने का कि अगर कोई राजकुमारी इसको अपने घर ले जाए और प्यार से इसको अपने प्लेट में खाना खिलाए और 3 रात तक उसको अपने बिस्तर पे सोने दे तो ये फिर से राजकुमार बन जाएगा। तो देखो ये फिर से राजकुमार बन गया कि नहीं? कोई कह नहीं दे रहा है। हाँ जी सर। हेलो, हाँ बन गया। दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर मेंढक है। दिख रहा है, सुनाई भी देने से चलेगा। चलो तो हो गया, तो ये राजकुमार बन गया और दोनों की क्या हो गई, शादी हो गई और खुशी खुशी रहने लगे। तो ये कहानी सुन के क्या लगता है, दूसरे दुनिया की कहानी है कि नहीं? जी सर। जी सर। यस तो यही है। तो इस हिसाब से अगर हम कहेंगे, अच्छा एग्जाम में क्या आएगा आपका कि द फ्रॉग प्रिंस है, जो फ्रॉग प्रिंस है वो मतलब किसने लिखा था? ग्रीम ब्रदर्स ग्रिम हाँ पहला ग्रिम ब्रदर। ग्रीन बोलो, फ्रॉग प्रिंस किसने लिखा था? जैकब एंड विल्हम ग्रीम ने लिखा था, जो कि कहाँ का था, जर्मनी का था। ये भी बोला जा सकता है कि उन्होंने कि कौन थे वो, ग्रीम ब्रदर्स थे, ग्रीम ब्रदर्स थे, ब्रदर। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा चलो, अब फॉकटेल जो होता है वो होता क्या है एक्चुअली, इसके ऊपर में थोड़ा आ जाता है कि फॉकटेल्स एक्चुअली होता क्या है। तो ये होता है आपका, इसमें एक चीज दिखाई देती है आपको, वो क्या होता है, जीवन और कल्पनाओं का मिश्रण है। अगर तुमसे कोई पूछे कि लोक कथा क्या है तो तुम क्या बोलोगे कि जीवन और कल्पनाओं का क्या है, ये मिश्रण है। ये राजकुमारी सचमुच की दुनिया में होती थी कि नहीं? राजकुमारी तो होती। होती थी। होती थी। लेकिन ये तो नहीं होता था ना कि हाँ फ्रॉग है वो वैसे बन जाए वगैरह कुछ भी। ठीक है, अच्छा एक और है, द ब्यूटी एंड द बीस्ट। आपने नाम सुना है द ब्यूटी एंड द बीस्ट? जी सर। नाम तो सुना है। द ब्यूटी एंड द बीस्ट, उसमें क्या था, इसी तरह का कहानी है वो। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक राजकुमार को वो एक आती है कोई बुढ़िया आती है और उसको ये दे देती है कि तुम एक बहुत ही बीस्ट की जैसा दिखाई देते हो और तुम इंसान तभी बन सकते हो, मतलब नॉर्मल तभी हो सकते हो जब तुमको कोई एक राजकुमारी तुमसे प्यार करे, सच्चा प्यार करे, तभी तुम बच पाओगे। तो ये है द ब्यूटी, इसके ऊपर मूवी बना हुआ है द ब्यूटी एंड द बीस्ट। ठीक है, तो जीवन और कल्पनाओं का क्या है, ये मिश्रण है। अच्छा दूसरा, कल्प काल्पनिक दुनिया, जहां प्राकृतिक दुनिया के नियम क्या होते हैं, नहीं होते हैं, वो दुनिया जहां अब यहाँ की दुनिया जैसा वो दुनिया नहीं होता, वो दुनिया ही क्या होता है, अलग होता है। तो समझ में आया फॉक्टेल्स क्या है? जी सर। यस सर कभी भी कोई कहानी सुनो ना जो तुमको कल्पनाओं की दुनिया में ले जाए तो समझना, और क्या है वो फॉक्टेल्स है। ठीक है, Cocktails। अच्छा अब फीचर्स क्या है इसके फॉक्टेल्स के, मतलब कि आपका जो इसका हिंदी क्या है, लोक कथा, इसके क्या है कि ये नंबर 1 बच्चों के लिए कहानियां है, लेकिन ये बड़े लोग भी आराम से देखते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर तो वो कहानी किसकी होगी, बच्चों वाली होगी, बच्चे लोग ये सुन सुन के अरे अच्छा ऐसा होता था, अच्छा ऐसा होता था। लेकिन आजकल तो बड़े लोग भी क्या करते हैं, इसके कहानियों को लेके मजा लेते हैं। अच्छा मानो मैंने आपको कहा ये पतली दुबली सी क्या है, मतलब छोटी सी एक लड़की है जो एकदम छोटी सी है, आपको जानने का मन नहीं कर रहा है कि इसके साथ क्या हुआ? जी सर। यस सर हाँ, तो ये आप तो अब तो अभी भी कह सकते हैं आप बच्चे हो, लेकिन बड़े लोग भी क्या करते हैं, ये सब देखा करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बहुत खास बात होती है इसमें क्या कि इसका जो लेखक होता है ना, वो जैसे इसका तो पता चल गया इसका। अच्छा बताओ, ये लिटिल मरमेड जो कहानी है किसने लिखा था? हर्सन। हांस क्रिश्चियन एंडरसन। लिखा इन्होंने था, लेकिन इस कहानी को इन्होंने कहीं से सुना था, सुना था मतलब किसी से जाकर सुना और उस कहानी को यहाँ लिखा। अब जिसने ये सुनाया वो बता सकता है कि किसने पहले सुनाया था? नहीं नहीं सर। सर नहीं, इसका मतलब जिसका ओरिजिनल राइटर है ना वो किसी को मालूम चलने वाला नहीं है, यानी अज्ञात लेखक, लेखक नहीं होता इसका। ठीक है, तीसरा अलिखित कहानी, ये लिखा हुआ कहानी आपको नहीं मिलेगा, आपको सुन सुन के। लेकिन आज के दिन में तो हम लोग क्या करते हैं, सिंड्रेला को पढ़ सकते हैं क्योंकि किताब में लिखा हुआ है, तो आप सोचोगे नहीं ये तो लिखा हुआ है इसका मतलब ये फॉक्टेस नहीं, किसी ने सुना और सुन के लिखा, तो इसका मतलब वो अलिखित कहानी ही है, जिसने किसी ने लिखा नहीं है वो। नंबर 4, ये पहला बार ऐसा हुआ कि कुछ कहानी ऐसा बना जो धर्म को छोड़ के था। इसके पहले आप लोग जो लेजेंड था ना, हम लोग जो लेजेंड पढ़े थे या मिथ पढ़े यस थे, सर। ये सब में क्या था, धर्म के ऊपर में ज्यादातर था कि नहीं? जी सर। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि धर्म को छोड़ के कहानी बनी थी। क्लियर हुआ? जी क्या था सर। वो, धर्म को Yes, sir. छोड़कर कहानी बनी थी। नंबर 5, मानव के दैनिक जीवन पर आधारित, मानव का दैनिक जीवन मतलब जैसे
ये सब जो कहानियां थी ना, वो मतलब हम लोग आसपास के जीवन से रिलेटेड थी, कुछ ना कुछ कहानियां रिलेटेड हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद में नंबर 6, अलौकिक जीव। अलौकिक जीव मतलब जिसका अभी की दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे कौन? पड़िया, डायन। अच्छा, लेकिन डायन तो आज भी मानता है, सब कोई मानता है कि नहीं? जी सर। मानता था। मानता है। लेकिन ये अलौकिक, देखो ये डायन बदनाम हो गया है, ठीक है। कोई भी औरत को उठा के बोल देता है वो डायन है। क्यों? क्योंकि पहले का जमाने में ना डायन लोग का कुछ अस्तित्व होता करता था इस कहानियों में, और लोग सोचते थे कि आज भी डायन होती है, ठीक है। या जिस तरह से पड़िया नहीं होती है ना, उस तरह से डायन भी नहीं होता है। यस सर, यस सर। ड्रैगन 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 होता है क्या? ड्रैगन जो मुंह से आग निकालती है, वो भी नहीं है। दैत्य, बड़े बड़े दैत्य भी आजकल नहीं है, लेकिन ये सब उस कहानियों में होते थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात, पशु पक्षी क्या करते थे? बातें करते थे कि नहीं? जी सर। हाँ, करते थे। तो इस सब कहानियों में ये सब देखने को मिलता है, ठीक। अब आ जाते हैं हमारे इंडिया में, जो आपको एग्जाम में आएगा, और कुछ कहानियों को आपको जानना जरूरी भी है, अच्छा लगेगा। तो पहला कहानी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे फॉकटेल्स का, वो ये है कि ये नाम थोड़ा सा पढ़ो तो, दक्षिणारंजन मित्र मजुमदार, ठीक है। दक्षिणारंजन मित्र मजुमदार ने 1907 में एक कहानी उन्होंने खुद से बनाई, पहले का नहीं सुना हुआ था, या शायद सुना भी हो, ठीक है। उन्होंने एक कहानी बनाई जिसका नाम रखा था उन्होंने ठाकुर मार झूली। बंगला आता है पढ़ना? ठाकुमार यस झूली। सर। यस जी सर। सर। उसका नाम क्या था? ठाकुर मार झूली। क्या नाम झूली। था? ठाकुर ठाकुमार मार झूली। झूली। ठाकुर मार हाँ, झूली। हाँ। तो अच्छा, इसका हिंदी बंगला इंग्लिश में लिख दिया हूं। ये किस में बना था? 1907 में। एग्जाम में आता है आपका कि ठाकुरमार झूली क्या है। पहला तो बताओ कि ठाकुरमार झूली क्या है? क्या है? फॉकटेल। लोक वो एक एक कथा। फॉकटेल्स है, फॉकटेल है। लोक कथा है। दूसरा किसने लिखा था? दक्षिणारंजन। दक्षिणारंजन दक्षिणारंजन मित्र मजुमदार ने लिखा था। मित्र मजुमदार। और उस, हाँ, और उसमें एक छोटी सी कहानी थी, उसमें बहुत सारा कहानी था, ठाकुरमार झूली में बहुत सारा कहानी था, जिसमें से एक कहानी है आपका सात भाई चंपा। सुने हो सात भाई चंपा? जी सर। सर गाना सुने हैं। गाना सुने हो ना? क्योंकि ये बहुत फेमस कहानी है, और इसके ऊपर बहुत सारा क्या बना हुआ है, मतलब ये बना हुआ है आपका, मूवी वगैरह बना हुआ है, और मुझे इसका गाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलो तुम लोग को भी सुनाते हैं, ठाकुर मार झूली का, सात भाई चंपा का, और सात भाई चंपा। ये देखो, सात भाई चंपा का ये गाना है। अच्छा देखो, ये एक नो। लड़की है ना, ये चंपा है ना। चंपा मतलब चंपा का अच्छा। वो फूल है। सुनाई दे रहा है? यस सर। जी सर। चंपा मतलब वो फ्लावर है। अच्छा देखो, ये गाना अभी उतना अच्छा नहीं लगेगा, अगर वो कहानी को सुनोगे तो ये गाना ज्यादा अच्छा लगेगा। कहानी चलो सुन लेते हैं, ठीक है। आप लोग कोई ना कोई तो जानते ही होंगे सात भाई चंपा का कहानी, जानते हो? यस सर। यस सर। कौन थोड़ा जानता है? थोड़ा सुने हैं। कौन जानता है? सर दिलीप? जानते हैं। नहीं, थोड़ा थोड़ा सुना हूँ। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सुने, थोड़ा से सात नहीं काम चलेगा। चलो हम सात बताते भाई हैं कहानी क्या है, ठीक है। एक्चुअली क्या कहानी था, एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता, एक राजा था, और उसकी 7 बीवियां थी। आजकल का जमाने में नहीं होता है, पर उस समय हुआ करता था, ठीक है। 7 क्या थी? बीवियां थी, ठीक। 7 बीवियां थी, लेकिन उस आदमी मतलब उस राजा का और उसका बीवी से कोई बच्चा नहीं हो रहा था, कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था, मतलब बच्चे का भाव था। सबसे जो छोटी वाली उसकी जो पत्नी थी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी राजा से, और वो छोटी वाली पत्नी जो थी बहुत ज्यादा जत्न की ताकि उसका बच्चा हो। किसी वजह से कोई एक मतलब देवता आए, और देवता उनके उसके सपने में आए, राजा के सपने में आए, और उसने उसको कुछ फल वगैरह दिया, बोला कि ये खाओ वगैरह, और उसके बाद आपको बच्चा होगा। तो उसका बच्चा जब वो खाया वगैरह, तो बच्चा होने का बारी आया। पता चला कि सबसे जो छोटी वाली बीवी है उसकी, वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। अब छोटी वाली बीवी जो प्रेग्नेंट हुई, तो जब पता चला राजा को कि मेरी छोटी जो रानी है वो पेट से है, तो बहुत खुश हुए। और खुश होने के बाद सभी राज्य में, मतलब अपने पूरे राज्य में सबको दावत दिया कि हाँ खाना वाना खाने के, बहुत 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 खुश थे वो।
और वो इतना ज्यादा केयर करते थे वो 7 में से सबसे छोटी वाली का। अब क्या हुआ, जो 6 जो उससे बड़ी रानियां थी उससे जलने लगी। ये तो होगा कि नहीं? जी सर, हेलो। यस ये सर। तो होगा जी ही। सर। तो वो राजा जो था, वो राजा का जो, एक मिनट, वो राजा का 7 बीवी थी, ठीक है, 7 बीवी थी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सबसे जो छोटी वाली ये थी, ये प्रेग्नेंट थी, ठीक है। अब क्या हुआ, 6 का 6 क्या हुआ, उससे जलने लगी। जब 9 महीना बीत गए, अब ये बच्चा देने वाली है। तो ये जो राजा है, वो राजा क्या किया, इसके कमर में एक सोने का चेन बांध दिया और वो चेन को अपने में लगा लिया, ठीक है। और लगाने के बाद में ये अपना राज दरबार में रहता था और कहता था कि जब भी तुमको लगे कि बच्चा हो रहा है, मुझे क्या करना, इसको खींचना, चेन को खींचना, तो मुझे मालूम चल जाएगा और मैं आ जाऊंगा, ठीक है। अब ये जो रानियां थी वो उसी के सामने खड़ी हो गई और ये चला गया राज दरबार में। ये लोग को तो जलन था, तो ये इनमें से एक ने क्या किया, चैन को खींचा। चैन को खींचा तो ये दौड़े दौड़े आए और बोले कहाँ है बच्चा, कहाँ है बच्चा। तो बोलते हैं कि नहीं, बच्चा तो हुआ नहीं है। तो ये बहुत गुस्सा में आ गए, ठीक है। और गुस्सा में मतलब एक बार मजाक किया, दूसरा बार मजाक किया, तीसरा बार वो आए तो बोले कि अगर अब किसी ने चेन खींचा और बच्चा नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं ये 6 का 6 जो है इसको मैं मार डालूंगा, मतलब इसको मैं मरवा दूंगा। तो अब ये लोग तो गुस्से में आ, अब ये चले गए। अब ये लोग सोचने लगे कि क्या हो, तभी इसने, यानी इस मतलब छोटी वाली रानी ने 7 लड़कों को जन्म दिया। पॉसिबल नहीं है, लेकिन लोक कथा में पॉसिबल है, ठीक है। 7 लड़कों को क्या किया, जन्म दिया, ठीक। अब ये 7 लड़कों को, ये जो है 6 रानियां जो थी वो सातों उठा ली, सातों बच्चों को। और इसमें से जो रानियां थी, एक ने कहा कि अगर ये बच्चा राजा को मिल जाएगा तो हम लोग का जो मान है वो कम हो जाएगा दुनिया में, मतलब हमारा, हम राजा के सामने हम लोग कम हो जाएंगे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि सातों बच्चों को हम क्या करेंगे, एक घड़े में छुपा देंगे। छुपा क्या देंगे, उसको मार देंगे। तो 7 घड़ा लाया गया। घड़ा मतलब जानते हो ना क्या होता है? कलसी। हेलो। यस सर। जी सर। मतलब मिट्टी का जो बर्तन होता है ना वो। तो कितना बना, 5, ये हो गया 6 और दो। और ये हो गया 7। 7 घर में लाके इसको क्या किया, रख दिया बच्चा को, ठीक है। और फिर जाके ये जो इसके अंदर में जो लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था बताओ तो। हेलो। चेन। चैन। अच्छा, एक, हाँ, इसके बीच में एक घटना घटी। ये सातों बच्चा को ले जाके जब घरा में रख रहा था, और यहाँ पर एक दासी थी, दासी मतलब जानते हो ना, जो नौकरानी थी यहाँ पर रुकी हुई थी। 7 बच्चा को ले गया और एक और बच्चा जन्म लिया, जो कि क्या थी, एक वाह। लड़की थी, एक गर्ल थी वो, एक क्या थी, वो लड़की थी। अब वो जब ये समझ गई छोटी रानी की इसको भी मार देगा, तो ये इसको अपनी दासी को कहती है कि इसको ले जाओ और कहीं छुपा दो। ये दासी क्या करती है, इस लड़की को क्या करती है, छुपा देती है। ये लोग इसको मतलब ये घड़े में डालकर वापस आते हैं और वापस आके चैन को खींचते हैं। और ये लोग एक चालबाजी करते हैं, वो जो रानियां थी वो चालबाजी, क्या चालबाजी करते हैं कि कुत्ते का बच्चा लाकर यहाँ रख देते हैं, 7 बच्चा, ठीक है। छोटे छोटे कुत्ते का बच्चा यहाँ लाकर रख देते हैं। अब क्या होता है कि ये राजा आता है, इसको सिक्कर बांधता है और वापस आता है। बोलता है कि क्या हुआ, क्या हुआ। तो रानी कहती है, अरे देखिए ना, आपकी रानी ने किसको जन्म दिया है, एक कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। अब ये बहुत गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा क्या होके क्या करते हैं, रानी को जंगल में भेज देते हैं, इस रानी को, छोटी वाली को, ठीक है। और फिर जो दुख दुख बढ़ जाता है। तो ये जो एक जो सपने में आए थे, वो जो एक ऋषि मुनि आए थे, जो इसको बोले थे कि ये फल खाओ और तुम्हारा क्या होगा, बच्चा होगा। वो ऋषि मुनि क्या आते हैं, यहाँ पर आते हैं और ये जो सातों बच्चों को क्या करते हैं, इसको चंपा का फूल में बदल देते हैं। क्या फूल में बदल देते हैं इसको? चंपा। ये देखो, चंपा ये का एक, फूल। हाँ, ये देखो, 1 फूल, 2 फूल, 3 फूल, 4 5 6 7, ये चंपा का फूल है, ठीक है। तो ये चंपा का फूल में इसको क्या करते हैं, बदल देते हैं। अब इसकी एक बहन जो है वो तो इंसान के रूप में है कि नहीं अभी? है यस अभी। सर। हाँ। और बाद में वो जो ऋषि मुनि कहते हैं कि बाद में इस 6 जो रानियां है इसको क्या मिलेगा, सजा मिलेगा, ठीक है। अब वो 6 रानियों का क्या होता है देखो, उसी पर ये कहा, ये अब ये गाना देखोगे तो बता सकते हो कि ये लड़की कौन है, ये कौन है बताओ तो। वो वही उसकी राधिका बहन। लड़की। ये कौन है, ये नौकरानी। नहीं, उधर जो गा रही है, ये कौन है? ये वो आठवां लड़की। ये लड़की है, वही लड़की है। और ये क्या कर रही है, गाना गा रही है। और वो जो जो चंपा का, हेलो,
तुम लोग यूट्यूब में सुन लेना, ठीक है, यस यूट्यूब में सुन लेना, हो जाएगा। चलो, तो ये हो गया सात भाई चंपा का कहानी किसने लिखा था, दक्षिणा। अच्छा, बाद में क्या हुआ नहीं हुआ वो आप लोग जान लेना, कहानी मतलब पिक्चर वगैरह है बहुत सारा, देख लेना, उसमें ऑब्वियसली है कि हैप्पी एंडिंग ही होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पे, एक और कहानी पे, जो कि है अली बाबा 40 चोर, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। खुलजा सिम। यस सर ये खुलजा सिमसिम, अरे भाई खुलजा सिमसिम, ये देखो अली बाबा है, ठीक है, और ये अरेबियन नाइट्स का था कहानी, अली बाबा 40 चोर। ये भी क्या है आपका, एक लोक कथा है, जिसमें ये देखो पहाड़, ये क्या है, गुफा है, इसके सामने ये बोलता है खुलजा सिमसिम, ये अंदर चला जाता है, और जाने के बाद ये जब वापस चला जाता है तो अली बाबा अंदर घुसते हैं और वहां बहुत सारा सोना होता है, वापस लाते हैं। इसका एक भाई होता है, ये बात को सुन लेता है, जिसका नाम कासिम होता है, वो कासिम सुन के और इसके अंदर घुसता है, खुलजा सिमसिम बोलता है, पर अंदर वो जितना सोना चांदी देखकर वो भूल जाता है कि इसको बाहर निकलने का कोड क्या है, मतलब वही खुलजा सिमसिम, और अंदर ही क्या होता है, मारा जाता है। बाद में इसको ही मालूम चलता है कि हाँ एक आदमी आता है और उसके सोने को चुरा के ले जाता है, ये भी इसकी खोज में जाता है, और फिर ये कहानी ऐसे चलता रहता है। तो ये सारी जो कहानियां है वो क्या है बताइए तो, फॉकटेल। लोक फॉकटेल्स कथा है, समझ में आया। तो आपका एग्जाम में जो आने वाला है वो भी हम लोगों ने जाना, ठीक है, और कैसे कैसे क्या हुआ वो समझा हम लोगों ने, और ये भी थोड़ा पागल हो गया है अभी, तो छोड़ते हैं अभी। तो चलिए आज का क्लास खत्म करते हैं।